गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे। आप सभी को पता होगा, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के द्वारा आपकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। 27 मई 2024 को आपका एमएससी जोलॉजी का पेपर है। तो एमएससी जोलॉजी के पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एंडोक्रिनोलॉजी यानी हार्मोन का वर्ड। तो हॉर्मोन्स में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और एक फ्लो चार्ट में आपको बताऊँ, उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लो चार्ट। जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्लैंड दिख रहा है, वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? तो आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। बट विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टर का भी मास्टर, तो वो आपका है हाइपोथैलेमस। ओके, हार्मोन रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स ऑफ हार्मोन, ये कुछ हार्मोन्स को रिलीज भी करता है और कुछ इनहिबिटरी हार्मोन को भी रिलीज करता है। ओके, फंक्शन मोस्टली ये कंट्रोल करता है एंटीटी पिट्यूटरी को। ओके, और फीडबैक मैकेनिज्म से काम करता है। अगर मैं बात करूं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कोई भी हार्मोन के सिंथेसिस नहीं करता है। बस ये याद रखना, ये हार्मोन्स को स्टोर करता है। स्पेशली दो हार्मोन्स हैं, एक है ऑक्सीटोसिन और एक आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं बेसोप्रेसिन। तो बेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन को यहाँ पर स्टोर करने का काम करता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। और इनको सिक्रेट किसने किया हुआ है? हाइपोथैलेमस ने। ओके, इसका यहाँ पर फंक्शन भी लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हो। मैंने इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूँ तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, मोस्टली 7 हार्मोन्स को हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है, जिनमें से एक है एफएसएच, एक है एलएच, एक है प्रोलैक्टिन, एक है टीएसएच, एक है एसीटीएच, एक है जीएच। यहाँ पर एक हार्मोन मेंशन नहीं किया गया है, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच। एक बार कंफर्म कर लूँगा इसको मैं। ओके, एक बार कंफर्म कर लूँगा एमएसएच को ये सिक्रेट करता है, ये नहीं करता। आई थिंक करता है, ये देख लेना एक बार। उसके बाद हम बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आपका 4 लोब स्ट्रक्चर होता है और ये आपका आपके थायराइड ग्लैंड से जस्ट बिहाइंड होता है। और ये मोस्टली ब्लड कैल्शियम लेवल में हेल्प करता है, यानी ब्लड में कैल्शियम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। अब बोन में से कैल्शियम को निकाला जा रहा है। ओके, और ब्लड में कैल्शियम कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जा रहा है। तो इस एक्टिविटी को हम क्या बोल सकते हैं? इंक्रीजिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड डिक्रीजिंग द ब्लड फॉस्फेट लेवल्स। ठीक है। थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड में दो होते हैं, एक T3 और एक T4। T3 आपका मोस्टली हम बोल सकते हैं सिंथेसिस फेज है, बट हमारा जो मोस्ट एक्टिव फेज होता है वो होता है T3। ओके, और T4 कैल्सिटोनिन हम बोलते हैं T4 को। और कैल्सिटोनिन आप सभी को पता हो, कैल्सिटोनिन एंटागोनिस्ट होता है हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन से, पीटीएच। पीटीएच का एंटागोनिस्ट कौन है? कैल्सिटोनिन। ओके, एड्रेनोकोर्टेक्स की बात करूँ तो एड्रेनोकोर्टेक्स क्या है? देखो, आपने सुना होगा एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड आपके किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक प्रेजेंट होगा। और एड्रेनल के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेडुला, एक होता है कोडेक्स। कोडेक्स के 3 पार्ट होते हैं, आपने पढ़े होंगे। ठीक है, ग्लोमेरुलोसा पढ़ा है, फेसिकुलाटा, ऐसे ऐसे आपने पढ़े होंगे। तो एक आपका ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, एक है मिनोकोर्टिकॉइड्स और एक है सेक्स एंड्रोजन। तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स में आता है कोर्टिसोल। और कोर्टिसोल का मेन काम क्या है? प्रोटीन ब्रेकडाउन करना, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करना, एडेप्टेशन इन स्ट्रेस, एंटी इन्फ्लेमेटरी एलर्जी इफेक्ट्स। ओके, और ये स्टिमुलेट होता है एसीटीएच के द्वारा। और एसीटीएच को कौन सिक्रेट करता है? हमारा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। मिनोकोर्टिकॉइड्स में मोस्ट रहता है एल्डोस्टेरोन। और ये मोस्टली आपको याद रखना किडनी से, ये सोडियम का रिटेंशन करता है, यानी री एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड सिक्रेशन ऑफ पोटाशियम। सेक्स एंड्रोजन में आता है आपके पास एंड्रोजन हॉर्मोन्स, जो मोस्टली मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। और इसको हम टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, बट आगे जाके बोलते हैं, अभी ये एंड्रोजन ही है। और एंड्रोजन फीमेल में कम होता है एज कम्पेयर टू मेल। फीमेल में जो सेक्स ड्राइव है, या हम बोल सकते हैं जो प्लेजर है या सेक्स के रिलेटेड जो भी सोच है, जो एंड्रोजन की वजह से आती है। तो एंड्रोजन इज द मेन सेक्स प्लेजर हार्मोन या सेक्स ड्राइव हार्मोन। ओके, उसके हम बात करते हैं एड्रेनल मेडुला। तो एड्रेनल मेडुला के भी मैंने देखो, ये कोटेक्स था, मेडुला के आते हैं 2,
एक है आपका एड्रेनालिन जिसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन, और दूसरा नोरेपिनेफ्रिन। तो यहाँ पर दोनों आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स बताए हुए हैं, जैसे आइलेट्स ऑफ लांगरहांस, ये इनको सिक्रेट करते हैं बीटा सेल्स ऑफ इंसुलिन एंड अल्फा सेल्स ग्लूकागोन्स। ओके, और भी होते हैं, डेल्टा भी होता है, डेल्टा सोमेटोस्टेसिन को सिक्रेट करता है। स्टमक के डुओडेनम, तो यहाँ पे गैस्ट्रिन हार्मोन है, कोलसिटोनिन है। किडनी का क्या काम है, किडनी दो हार्मोन को सिक्रेट करती है, एक तो रेनिन को सिक्रेट करती है, और दूसरा हमारा होता है वो क्या बोलते हैं उसको, एरेथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो आरबीसीज वगैरह बनाता है, ठीक है, एरेथ्रोपोइटिन हार्मोन। और किडनी का जो रेनिन है, इसको स्टमक के रेनिन से मत समझना। जो स्टमक का रेनिन है, RENIN, सिंगल एन होगा। और जो रेनिन है वो कोगुलेटिंग फैक्टर है, यानी ब्लड को कोगुलेट करता है, ठीक है, बच्चों में, इन्फेंट्स में। बट आगे आके वो 12 या 15 के एज में वो भी डिक्लाइन हो जाता है, बड़ों में नहीं होता है रेनिन। रेनिन बच्चों में होता है, जो ब्लड को कोगुलेट करता है। आगे जाके वो उनका काम ले लिया लैक्टेज ने। बट इन केस ऑफ किडनी, तो किडनी के द्वारा RENNIN रेनिन। ये कब आता है, जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल, सॉरी, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो रेनिन सिक्रेट हो जाता है, और रेनिन हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम और सिस्टम होता है, इसको रेनिन और रेनिन कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओवरी, ओवरी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन वगैरह वगैरह आपने पढ़े होंगे। कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करता है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा ह्यूमन कोरियोनिक लोंडोट्रोपिन, ओके, जो यूरिन में क्या कहते हैं हम, डिटेक्शन करते हैं प्रेगनेंसी को। ओके, टेस्टोस्टेरोन, ओके, ये तो सब पता है। अब हम स्टार्ट करते हैं MCQ क्वेश्चन। ये पढ़ लेना सारा, मैंने ऐसे ऐसे बोला आपको, ठीक है, हर एक लाइन को पढ़ लेना। पहला, विच वन इज करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पर मैच्ड करो, क्योंकि यहाँ पर डिजीजेज बोली हैं। जैसे रिलैक्सन से कौन सी डिजीज होगी, ठीक है, रिलैक्सन से नहीं होगी, रिलैक्सन किसकी वजह से है, ठीक है, जैसे स्टेटोसाइट्स हो गए, पैराथायराइड हार्मोन्स हो गया, इंसुलिन होगा। तो इंसुलिन को आप ले जाओ कहाँ पर, कहाँ पर ले जाओगे इंसुलिन को, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताना आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, पैराथायराइड हार्मोन्स। तो पैराथायराइड हार्मोन की कमी की वजह से टटनी होती है, टटनी। ओके, रिलैक्सन की वजह से कि गिगेनेटिज्म होता है, नहीं, क्योंकि रिलैक्सन तो एक रिलैक्सन हार्मोन है जो प्यूबिक सिम्फाइसिस करता है। जब डिलीवरी होने तो प्यूबिक सिम्फाइसिस हमारी एक बोन होती है, उसको क्या करता है, रिलैक्स कर देता है मसल्स को। गिगेनेटिज्म क्या होता है, गिगेनेटिज्म तो वो होता है ना, GH हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाए तो ये तो मैच हो नहीं सकता। साइटोसिस्ट, ये क्रिटिनिज्म में हो नहीं, तो क्रिटिनिज्म होती है आपकी वो थायराइड की डिजीज़ है ये। और इंसुलिन, इंसुलिन से डायबिटीज़ होती है, बट इंसिपिडस नहीं होती है, डायबिटीज़ मेलिटस होती है। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन 2, द टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स फॉर्म द ओवरी आफ्टर ओवुलेशन, इज बहुत इजी क्वेश्चन है। इधर बोला टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स फॉर्म इन द ओवरी आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद थोड़े समय बाद कौन सा ग्लैंड बनता है, कॉर्पस ल्यूटेरी, कॉर्पस अल्बिकन्स, कॉर्पस कलोसम, या कॉर्पस ल्यूटियम। बहुत ईजी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस अल्बिकन्स का बनता है जब आपका पता है कि डिलीवरी नहीं हुई है, ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो कॉर्पस ल्यूटियम हमारा डीजनरेट हो जाता है एक वाइट कलर के सब्सटेंस के द्वारा, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं कॉर्पस अल्बिकन्स। क्वेश्चन नंबर 3, इन दी होमियोस्टैटिक कंट्रोल ऑफ द ब्लड शुगर लेवल विच ऑर्गन फंक्शन ए मोड्यूलेटर एंड ए फैक्टर रिस्पेक्टिवली, liver and islets of Langerhans, hypothalamus and liver, hypothalamus and islets of Langerhans, islets and Langerhans and hypothalamus। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C, hypothalamus and islets of Langerhans। क्वेश्चन नंबर 4, द रेट ऑफ द हॉर्मोन्स सिंथेसिस एंड सिक्रेशन डिपेंड्स अपॉन, वीडियो को पॉज कर सकते हो आप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A, फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ द फीडबैक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर व्हाट इज इंडिकेटेड एज एक्स। ये देखो फीडबैक सिस्टम पूछा, बस सिंपल है, एक्स क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर देखो, हाइपोथैलेमस ने कुछ इनहिबिटरी हार्मोन को सिक्रेट किया और उसने वो इनहिबिट कर दिया भाई। अब इनहिबिट कर दिया और रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस ने कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स भेजे जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो गया। तो बहुत सिंपल है, मैंने पीछे आपको बताया है कि हाइपोथैलेमस मेन कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी को, किस पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ओबिसिटी, लो प्लाज्मा सोडियम, हाई पोटाशियम, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ओबिसिटी होती है मोटापा, तो ओबिसिटी और लो प्लाज्मा, प्लाज्मा में सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी और पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसको हम, ये किस हार्मोन की वजह से होता है,
ग्रोथ हार्मोन कोर्टिसोल, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, यानी एड्रेनलिन को हम एपिनेफ्रिन बोलते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो इधर, एपिनेफ्रिन तो होगा नहीं, ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा, अब बताओ थायरॉक्सिन या कोर्टिसोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोर्टिसोल। क्वेश्चन 7, द एंडोक्राइन सिस्टम, पढ़ो खुद लाइंस को, पढ़ो इनको। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कौन सी लाइन सही है? तो ये सब लाइनें जो हैं वो सही होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, इन ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द हार्मोन लेबल्ड एज ए बी सी इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर आपको बताना ए बी सी कौन से हार्मोन, कौन से ग्लैंड्स हैं, ठीक है, नहीं कौन से, सॉरी कौन से हार्मोन्स हैं, ए बी सी कौन से हार्मोन्स हैं। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया जाता है? तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी एलिमिनेट, क्योंकि जीएच नहीं हो सकता किसी भी हाल पर, क्योंकि जीएच को तो हमारा एंटी पिट्यूटरी सिक्रेट करेगा। तो अब बताओ बी या डी। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद पिट्यूटरी, पिट्यूटरी बी और सी को रिलीज कर रही है, पिट्यूटरी बी और सी को। अब बी हो सकता है एफएसएच, बी जीएच भी हो सकता है, ठीक है, और सी एलएच या पीआरटी। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ए जो हार्मोन होगा वो जीएनएलएच होगा, बी हमारा एफएसएच होगा, क्योंकि गुनैड्स की तरफ जा रहा है, गुनैड्स की तरफ कौन जाता है, एलएच होगा या एफएसएच होगा, तो एफएसएच यहाँ पे एग्जाम्पल तो है, और सी एलएच होगा। देखो डी क्यों नहीं है, क्योंकि जीएच कैसे होगा, जीएच ने तो ग्रोथ करनी थी ना, ग्रोथ तो गोनेट्स में कोई मतलब नहीं बनता, गोनेट्स को स्टिमुलेट कर रहा है ना, गोनेट्स को स्टिमुलेट कर रहा है, यानी एफएसएच होगा या एलएच होगा। ओके, क्वेश्चन 9, ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव एक्सेप्ट, इनमें से देखो पूछा है ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव एक्सेप्ट एपिनेफ्रिन, मेलाटोनिन, थायरॉक्सिन, टीएसएच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टीएसएच, यानी थायरोसिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द एड्रेनालिन साइक्लेज इज एक्टिवेटेड, एड्रेनालिन साइक्लेज क्या होता है? एड्रेनालिन साइक्लेज जब हमारा सेकंड मैसेंजर चलता ना सिस्टम, जिसको होता है एपिनेफ्रिन सिस्टम, तो सिग्नलिंग में एड्रेनालिन साइक्लेज जो वो एक्टिवेट होके किसको एक्टिवेट करता है, सिंपल ये पूछा जा रहा है। साइक्लिक एएमपी बनता है, साइक्लिक एएमपी डिग्रेड होता है। मैं बताता हूँ आपको, ऑप्शन ए बी में ही है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें साइक्लिक एएमपी बनता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट एक्ट वाया ए सेकंड मैसेंजर सिस्टम, कौन सा हार्मोन जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम से नहीं चलता है? एपिनेफ्रिन तो चलता है, क्योंकि ऊपर हमने देख लिया। टेस्टोस्टेरोन, जीएच या ग्लूकागोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आपका डायरेक्ट एक हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर है, साइटोप्लाज्मिक सिग्नलिंग पाथवे चलता है, ये मेम्ब्रेन का कोई मतलब नहीं, सेल सरफेस मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं है, सीधा साइटोप्लाज्मिक रोल है इसका। क्वेश्चन नंबर 12, द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन दैट ट्रिगर द ओवुलेशन इज, कौन सा हार्मोन जो ट्रिगर करता है ओवुलेशन? ओवुलेशन होता है oocyte का रिलीज होना, नॉट एग का रिलीज होना। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एलएच हार्मोन। क्वेश्चन 13, विच वन आउट ऑफ दीज गिवन बिलो आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, इनमें से कौन सा एग्जैक्टली आइडेंटिकल आपको लग रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बेसोप्रेसन एंड एडीएच। आपको पता है बेसोप्रेसन को हम एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिट्यूटरी हार्मोन, इनमें से कौन सा जो पिट्यूटरी हार्मोन नहीं है? तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आया ये तो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है हमारे टेस्टिस। Which of the following hormone originate from the supraoptical and paraventricular nuclei of the hypothalamus? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको ऊपर बताया ही भी है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है, ओनली स्टोर करता है, हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, तो कौन करता है? प्रोलैक्टिन नहीं, ऑस्ट्रोजन नहीं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन नहीं, क्या बचा? एंटी डायरेक्ट हार्मोन, मैंने आपको बताया एडीएच, और दूसरा कौन सा बताया मैंने, ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन को जिसको हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है। ये जो सुपर ऑप्टिकल एंड पैरावेंट्रिकल न्यूक्लाई है ना, ये हाइपोथैलेमस के सेल्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, रिसेप्टर ऑफ द प्रोटीन फॉर्म आर फाउंड, रिसेप्टर्स ऑफ द प्रोटीन हार्मोन्स आर फाउंड, तो मोस्टली जो प्रोटीन के रिसेप्टर होते हैं वो बाहर ही होते हैं, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑन द सेल सरफेस रिसेप्टर। क्वेश्चन 17, वट टाइप ऑफ द इफेक्ट डज थायरोक्सिन हैज़ ऑन बीएमआर, बीएमआर पर थायरोक्सिन कैसा असर करता है? क्योंकि ये तो बहुत ईजी है, ये बीएमआर को इंक्रीज करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को। Question number 18, if the receptor molecule is removed from the target organs for the hormone action, the target organ will, आंसर पढ़ लीजिए, ये वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नॉट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन।
क्वेश्चन नंबर 19, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स, इन स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है यानी ट्रू है। ट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी है। ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 20, वट इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स जोना फ्रॉम द आउटसाइड। ये देखो मैंने आपको पीछे आपको बताया था कि 3 पार्ट होता है कोर्टेक्स के, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फास्कुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। अब आपको इसका सीक्वेंस बताना है फ्रॉम आउटसाइड, बाहर कौन है, सबसे बाहर कौन है। हिंट देता हूँ, ग्लोमेरुलोसा है। ओके, अब बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जोना ग्लोमेरुलोसा, देन फास्कुलाटा, और बिल्कुल अंदर का आएगा रेटिकुलरिस। Question 21. The corpus luteum secretes the progesterone which negatively feedback and inhibit the release of. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, LH एंड FSH। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, इसके बारे में क्या सही स्टेटमेंट है, पढ़ लीजिए। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 23, इन द सेकंड मैसेंजर मॉडल ऑफ हार्मोन एक्शन, स्टेटमेंट बतानी सही स्टेटमेंट क्या है सेकंड मैसेंजर मॉडल ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अनदर मॉलिक्यूल्स रिले द मैसेज फ्रॉम द, देखो सेकंड मैसेंजर मॉडल ये बोलता है कि जैसे ही बाहर कोई मॉलिक्यूल्स आएगा रिसेप्टर के साथ अटैच होगा, रिसेप्टर जो है एड्रेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, और एड्रेनाइल साइक्लेज जो है वो सेकंड मैसेंजर यानी साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करेगा, और साइक्लिक एएमपी न्यूक्लियस अंदर जाएगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में वो एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज ए को, प्रोटीन काइनेज जाएगा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में क्रैब ए को एक्टिवेट करेगा, और क्रैब ए जो है वो क्री प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बिहेव करती है। बहुत बड़ी कहानी है, बट मैंने सिंपल बता दिया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, एक्डाइसोन एक इंसेक्ट हार्मोन है एक्डाइसोन, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट आप बताना नहीं कौन से सही स्टेटमेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, द रोल ऑफ साइक्लिक एएमपी इन द हार्मोन एक्शन इज टू। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। Question number 26. When a boy goes through his puberty, the steroid hormone testosterone puts hair on its chest. Why? Interacting with the DNA in the nuclei of cells, causing cells to change in the shape, altering the permeability of the plasma membrane, triggering the nerve impulse in cells. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ इसको। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, altering the permeability of the plasma membrane. क्वेश्चन नंबर 27, सिंथेसिस द टेस्टोस्टेरोन बाय द लीडिंग सेल्स इज रेगुलेटेड बाय, लीडिंग सेल्स को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। तो बताओ कौन सा हार्मोन्स लीडिंग सेल्स को कंट्रोल कर रहा है। तो वो रहा हमारा सिंपल है ICSH यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज, देखो क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट ग्लैंड इज, तो लीवर। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज, तुम्हारा आएगा क्या आएगा, थायराइड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 29, विच वन इज द विदाउट स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन, विच वन इज विदाउट स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन है, थायरोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन। तो राइट आंसर है सोमेटोट्रोपिन। क्वेश्चन 13, स्टेरॉयड हार्मोन्स आर ड्राइव फ्रॉम, स्टेरॉयड हार्मोन किससे ड्राइव हुए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर इसका ए, कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन 31, एंटी एजिंग हार्मोन इज, तो एंटी एजिंग जो एजिंग, देखो एजिंग होती है बुढ़ापा, तो बुढ़ापा को कंट्रोल कर रहा है यानी आपको जवान रख रहा है। तो जवान तो भाई एक ही रखता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में प्रेजेंट होता है ये। अब तो मैंने हिंट भी दे दिया है। इसका राइट आंसर है मेलेटोनिन, एंटी एजिंग, क्योंकि देखो ये करता है आपको 24 वेक साइकिल, यानी आपको जो नींद आ रही है, ठीक है, आप सो रहे हो, इसको द किंग ऑफ डार्कनेस हार्मोन बोलते हैं, अंधेरे में ये जाग जाता है हार्मोन मेलेटोनिन। मेलेटोनिन सेरोटोनिन को एक्टिवेट करता है, और सेरोटोनिन डायरेक्ट आपको नींद आपको आ जाती है, सेरोटोनिन हार्मोन जो सीक्रेट हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, आपको याद रखना एंटी एजिंग हार्मोन इज मेलेटोनिन। क्वेश्चन 32, हार्मोन ऑक्सीटोसिन कंट्रोल, ऑक्सीटोसिन क्या कंट्रोल कर रहा है, तो ये कंट्रोल करता है लैक्टेशन एंड चाइल्ड बर्थ दोनों, तभी इसको हम बोलते हैं वो बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन को, या लव हार्मोन। क्वेश्चन 33, क्रिटिनिज्म इज ड्यू टू द लेस सेक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड, देखो मैंने आपको पीछे बताया क्रिटिनिज्म एक थायराइड या पैराथायराइड, अब ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, पिट्यूटरी एड्रेनल नहीं है, थायराइड पैराथायराइड, बताओ। तो थायराइड, थायराइड की लेस सेक्रेशन की वजह से क्रिटिनिज्म होता है, और ये आई थिंक क्रिटिनिज्म बच्चों में होता है, बड़ों में माइक्सीडीमा होता है। क्वेश्चन 34, विच ग्लैंड इन द मेमोरी इज लाइंग इन द सिला टोर्सिसा, ओके ओके ओके, एक ग्लैंड है हमारे शरीर में
जो सेल्ला टोर्सिसा के अंदर होता है स्कल में, और सेल्ला टोर्सिसा एक बहुत ही प्रोटेक्टिव हम बोल सकते ग्रुप है, उसमें एक हमारा रहता है एक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है वो? पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल। तो वो हमारा आपका पिट्यूटरी, मोस्ट प्रोटेक्टेड ग्लैंड इसको हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन 35, मार्क द गोनाडोट्रोपिन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, एफएसएच एंड एलएच। द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज कंट्रोल्ड बाय। तो ये तो इजी है ना, वैसे प्रश्न। ओके, क्वेश्चन 37, एंटी डायरेटिक, डायरेटिक क्या होता है? पानी, डायलिसिस, एंटी है, एंटी यानी आपको पेशाब नहीं करने दे रहा है ये, यानी आपके अंदर पानी के कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रखा हुआ। मान लीजिए आप पानी नहीं पी रहे हो, कई होते हैं पानी बहुत कम पीते हैं, तो ये एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स आपके ये जो किडनी होती है, किडनी में से पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। करता कैसे है? सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेगा तो ऑटोमेटिक सोडियम को फॉलो करता है वाटर, वाटर में अंदर आ जाएगा और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर दिया जाएगा और हमारी बॉडी को चलाया जा रहा है, क्योंकि पानी तो पी नहीं रहा, तो पानी नहीं पी रहा तो बेचारा एडीएच तो हमारा कंट्रोल कर रहा है, वो पानी को रीअब्जॉर्ब कर रहा है, यानी आपको पेशाब नहीं करने दे रहा है। एंटी डायरेटिक, डायरेटिक होता है टॉयलेट जाना, एंटी डायरेटिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, द कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इज द सिक्रेशन ऑफ। तो ये तो पता, प्लेसेंटा। ओके, 38, रिलैक्सन हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन। ये मैंने आपको पहले बताया, रिलैक्सेस द प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी पार्चुरेशन आप बोल सकते हैं, डिलीवरी के समय ये हार्मोन सीक्रेट होता है। सीक्रेट कौन करता है? तो कॉर्पस अल्विकन्स। मार्क द मिसमैच हार्मोन, मिसमैच हार्मोन आपको मार्क करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डायबिटीज मेल्टस वेसोप्रेशन। यहाँ पर डायबिटीज इंसिपिडस लिखा होता तो ये सही हो जाता, बट डायबिटीज मेल्टस है, इधर आ जाना था इंसुलिन आना था, बट इधर लिखा है वेसोप्रेशन, तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 40, हार्मोन एक्ट एज एम। ये तो सभी को पता है, हार्मोन एक एक्ट करते हैं केमिकल मैसेंजर। 41, विच हार्मोन इज सिक्रेटर ऑफ द न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा, न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पिट्यूटरी के एक साइड की बात की जा रही है, कौन से हार्मोन्स न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं? तो वो हमारे ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, यानी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ओके, क्वेश्चन 42 आपका है, आइडेंटिफाई वन विच इज कंसिडर्ड टू बी एंटीजन टू द ग्लूकागोन हार्मोन। तो ये आपका है इंसुलिन। विच आउट ऑफ दीज हैज एबिलिटी टू मेंटेन द ब्लड कैल्शियम लेवल। तो राइट आंसर है पैराथ्रोमोन, पैराथ्रोम्बोन। क्वेश्चन 44, इन मेमल्स ब्लड प्रेशर इज मींट टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्लैंड नोन एज एड्रेनल। एड्रेनल के द्वारा ही आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ये रिलीज करता है एपिनेफ्रिन, और एपिनेफ्रिन इज नोन एज स्ट्रॉन्ग वैसो कंस्ट्रक्टर। ओके, इन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कर देगा, ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा, यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा। 45, हार्मोन दैट प्रमोट द सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ द बोन इज। आई थिंक सभी को पता होगा ये, पता है। राइट आंसर सी, थायरॉक्सिन, T3। T3 या T4 कमेंट करना है, कौन है थायरॉक्सिन, कौन है T3 या T4 है। क्वेश्चन 46, द ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कंजप्शन ऑफ द आयोडाइज्ड सॉल्ट इज नोन एज। तो थायराइड इसका आंसर है। क्वेश्चन 47, आइडेंटिफाई द नॉन गोनाडल हार्मोन, बहुत इजी है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच। एफएसएच तो हमारा एंटी पिट्यूटरी सीक्रेट कर रहा है ना। क्वेश्चन 48, डायबिटीज इंसिपिडेट अकर ड्यू टू, क्यों होती है डायबिटीज इंसिपिडेस? ये होती है हाइपोसिक्रेशन ऑफ वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन कम सिक्रेट होगा तो पेशाब ज़्यादा लगेगा, पेशाब ज़्यादा होगा तो समझ लीजिए आप डायबिटीज इंसिपिडेस हो गई। एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, अल्कोहल जो कंजप्शन करते हैं, जो अल्कोहल पीते हैं, इन्हें शराब पीते हैं, अल्कोहल इज द मेन इनहिबिटर ऑफ दिस हार्मोन वेसोप्रेसिन। जब अल्कोहल वेसोप्रेसिन को मार देगा तो बहुत सारे केस आपने देखे होंगे, जो शराब पीते हों, जिन लोगों ने शराब पी हो, उनको टॉयलेट हो जाता है, आपने देखा होगा। तो वो उसका यही कारण है, उसका यही कारण है, क्योंकि अल्कोहल वेसोप्रेसिन को मार दे रहा है। वेसोप्रेसिन मर जाएगा तो हमारा पानी को रीअब्जॉर्ब कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा, तो फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होगी, डायरेसिस होगी। क्वेश्चन 49, विच इज द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज नॉट ए पेयर्ड, पेयर्ड में नहीं है, यानी सिंगल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी, क्योंकि ये तो सिंगल होता ना। रेनिन इज सिक्रेटेड बाय, देखो अब मैंने आपको पहले बताया, रेनिन डबल एन होगा तो वो किडनी वाला होगा, ये सिंगल एन है। अब बताओ इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा आपका रेनिन,
इधर गलती नहीं की है उन्होंने। एक सेकंड में वेरीफाई करके बताता हूँ, एक सेकंड एक सेकंड। ओके 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 ओके, तो मिस्टेक है, सही कर लेना। जो पीछे मैंने आपको बताया था बुक में मिस्टेक थी, जो RENNIN है वो रेनिन है, ब्लड कोगुलेटिंग वाला, सॉरी मिल्क कोगुलेटिंग वाला। और RENIN जो सिंगल एन वाला है वो है आपका जस्टा ग्लोमेरुलस apparatus ऑफ किडनी। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, करेक्शन कर लेना। सिंगल एन यानी किडनी, और डबल एन यानी स्टमक। ओके, थैंक यू।